ख्वाहिश है सर कि क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ। साईं, रामनवमी आ रही है साईं, तो हमने सोचा हम राम जी की एक मूर्ति बनाएं, फिर राम लला को पालकी में बिठाकर एक शोभा यात्रा निकालें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। परंपरा वो होनी चाहिए जो हमें सभ्य बनाती हो, हमें सशक्त बनाती हो, बेहतर इंसान बनाती हो, हमें सोचने समझने की शक्ति देकर, सोचने समझने की आजादी देकर। रीति रिवाज हम मनुष्यों द्वारा ही बनाए गए हैं और कोई भी रीति रिवाज मानवता से बढ़कर कभी नहीं हो सकता। इस समाज में सभी को बराबरी का हक है सम्मान से जीने का, फिर चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री। कुलकर्णी सरकार सही कह रहे थे कल। ये सवाल केवल चिउताई का नहीं है, ये सवाल है शिरडी में रहने वाली हर स्त्री के मान सम्मान का, उसके हक का। हर रोज सुबह शाम हम देवी मां की पूजा तो करते हैं, स्त्री को देवी का रूप भी मानते हैं, तो फिर उस पर इतने प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? सोचिए, अगर भगवान शिव ने भी माता पार्वती पर इतने प्रतिबंध लगाए होते तो दुष्टों का नाश करने वाली देवी काली का जन्म कभी होता ही नहीं। अगर भगवान स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते तो स्त्री और पुरुष में भेद करने वाले हम कौन होते हैं? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब निर्णय आप लोगों को लेना है। पर हां, निर्णय लेने से पहले यह याद रखिएगा कि आपका लिया हुआ निर्णय भविष्य में आपको भी प्रभावित कर सकता है। तो बताइए, चिउताई के जीवन को संवारने के लिए अध्यापक जी ने जिस राह को चुना वो सही है या गलत? बोलिए, फैसला आपको लेना है। ये लोग कौन होते हैं निर्णय देने वाले? आज भी मैं शिरडी का राजा हूं, राजा। लटे दो, इस औरत को शिरडी से बाहर करो और फेंक दो किसी विधवाश्रम में। देखता हूं कौन बचाएगा तुम्हें। हम बचाएंगे। ये बचाएंगे। सामने से हट जाओ।
नहीं तो मेरे आदमी तुम लोगों को कुचलने में संकोच नहीं करेंगे। हम किसी से डरते नहीं है सरकार। साईं सही कह रहे हैं। बात सिर्फ चिऊताई की नहीं है, बात औरतों के मान सम्मान की है, उनके हक की है। और हम अपने हक के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और इसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम देंगे। मूर्ख! तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोग हमें रोक लोगे? अब तुम्हें अपनी धृष्टता का मूल्य चुकाना होगा। देख क्या रहे हो? मारो! अवश्य इस फकीर का काला जादू था। सरकार अब क्या करें? चलो यहाँ से। सरकार, अगर हम यहाँ से चले गए तो चिऊताई दूसरी शादी कर लेगी। दादा, काश तुम भी कभी सच देख पाते। हमें माफ कर दीजिए ताई। आप भी माफ कर दीजिए। राम जी भला करे। मैं ये नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती आप? मैं आपसे मदद नहीं ले सकती साईं। आपने एक पल में मेरे सारे दुख दूर कर दिए, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ साईं। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? क्योंकि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ साईं। बहुत स्वार्थी हूँ मैं, अंधी थी मैं, गलत इंसान की बात मानती रही और अपने जीवन में सब कुछ खो दिया मैंने।
और जिस इंसान के बर्बादी की दुआ मांगती रही उसी ने आज मेरी मदद की है। मैं आपकी कृपा के लायक नहीं हूँ साईं, मैं बहुत नीच हूँ, मैं दुष्ट हूँ साईं। मुझे मेरे जीवन में कष्ट भोगने ही चाहिए, ये मेरा प्रायश्चित होगा साईं। बहुत बुरी हूँ मैं साईं। मुझे मेरे पापों का दंड भुगतना ही होगा, मुझे मेरी सजा मिलनी चाहिए। छोड़ दीजिए मुझे साईं, मुझे मेरे कर्मों का दंड भुगतने दीजिए साईं, मुझे छोड़ दीजिए। कर्म का फल भी कर्म के अनुपात में ही होता है और उतना कष्ट भुगत चुकी हैं आप। मैं जानती हूँ आप मेरी और मेरे बेटे की मदद करना चाहते हैं। मैं मेरे बेटे से दूर ना हो जाऊं, इसलिए आपने विवाह का प्रस्ताव रखा है। लेकिन विवाह एक बहुत बड़ा फैसला होता है, इसे सिर्फ किसी पे दया दिखाने के लिए नहीं लिया जा सकता। आप बेफिक्र रहिए, कल मैंने जिस अंदाज में आपसे शादी के लिए कहा उससे आपको क्या, किसी को भी यही लगेगा कि मैंने हालात को संभालने के लिए प्रस्ताव रखा। लेकिन सच ये है कि मैंने सोच समझ कर यह फैसला किया है। अपनी पत्नी राधा और हमारे बच्चे को बचाने में मैं नाकामयाब रहा, लेकिन इस बार मैं एक माँ और उसके बच्चे की रक्षा करना चाहता हूं। अब मेरी समझ में आ रहा है कि क्यों आपने जानबूझकर मेरा ध्यान गोविंदा की तरफ आकर्षित किया था। शिरडी आने के बाद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो इसी क्षण के लिए नियोजित था, है ना साईं? आप तीनों ने ही अपने परिवार का कुछ न कुछ भाग खोया है, पर अब आप तीनों एक दूसरे के जख्म भरेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का समर्थन करेंगे, एक संपूर्ण परिवार बनाएंगे आप।
जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की जोत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई 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 ओम। राम जी भला करे। खालिद, तुम कहीं भी छुप जाओ, आज तो तुम्हें ढूंढ कर निकाल ही लूंगा। देखा, खोज लिया ना। तू रुक। प्रणाम। राम जी भला करे। मेरा ताबीज, मेरा ताबीज, मेरी ताबीज गुम गई। अगर मेरे अबू को पता चला कि मेरी ताबीज गुम गई तो वो मुझे बहुत मारेंगे। खालिद, तू परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर ढूंढते, मिल जाएगा। हाँ। खालिद, ये रही तेरी ताबीज। हाँ, हाँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे मिल गई मेरी ताबीज। ताबीज तो मिल गई, लेकिन धागा? कृष्णा के होते हुए तुझे रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रुक, मैं कुछ उपाय निकालता हूँ। अरे जब तेरे अब्बा को पता चलेगा तब ना वो कुछ करेंगे। क्या कर रहे हो कृष्णा? कुछ नहीं बाबा। बेटा ये धागा नहीं निकालते। बाबा देखिए ना, खालिद के ताबीज का धागा गुम हो गया है। और ये डर से रोज आ रहा है कि घर पे इसकी पिटाई होगी। इसे बचाने के लिए अपना धागा दे रहा हूँ। बेटा ये हम हिंदुओं का धागा है, खालिद के ताबीज में कैसे लग सकता है? क्यों नहीं लग सकता बाबा? ये भी तो धागा है। सुना आपने साईं? अब इस छोटे से बच्चे को मैं दुनियादारी की बातें कैसे समझाऊं? हम हमेशा सिर्फ समझाना चाहते हैं, कभी समझने की कोशिश नहीं करना चाहते। कोई नहीं सुनना चाहता कि बच्चे ने भोलेपन में कितनी बड़ी बात कह दी है। बच्चे निष्पक्ष होते हैं, उन पर कोई रंग नहीं चढ़ा होता। बच्चों की आंखों में समय की धूल नहीं पड़ी होती जो इनके दृष्टिकोण को दूषित कर सके। हमें इनकी भावनाओं को समझना चाहिए।
कृष्णा खालिद की मदद करना चाहता था। जबकि इसके पास कोई साधन नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा कोई धागा भी नहीं है इसके पास। पर आपने क्या किया, और आप क्या सभी यही करते हैं। धागे को भी नहीं बख्शा आपने, इसका भी धर्म तय कर दिया, हिंदू और मुसलमान में बांट दिया धागे को भी। साईं, आपकी बात तो 100% सही है, लेकिन वो धागा कितना छोटा है साईं। अगर उसमें तावीज डाल भी दी और उसे खालिद के गले में बांधने की कोशिश की तो उससे नुकसान पहुंच सकता है साईं। मंशा होनी चाहिए, रास्ते तो खुद ब खुद निकल आते हैं। इसे पकड़ो। अब खींचो। सबका मालिक एक है, सब उसी के अंश हैं, और जिसने इसे जान लिया उसने ईश्वर को जान लिया। पर जो ये नहीं समझ सका, ईश्वर से बहुत दूर है वो। सबका मालिक एक। साईं देखो, तुमसे मिलने कौन आया है, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सही कह रही है तू, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। कैसे हैं दिलावर भाई? मुझे पता था कि साईं से कुछ भी नहीं छुप सकता। लेकिन साईं, एक न एक दिन मैं तुम्हें अचंभित करके रहूंगी। कैसे आना हुआ दिलावर भाई? सब खैरियत तो है ना? साईं, जिस पे आपका करम हो, भला उसे कुछ हो सकता है कभी? हाँ, ये बात अलग है कि मुझे आपकी याद बहुत आ रही थी। मेरी एक ख्वाहिश है साईं कि क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ। साईं,
प्रणाम साईं। राम जी भला करे। दिलावर जी। सलाम वालेकुम दिलावर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मासापति जी, सब खैरियत तो है ना? जी बहुत अच्छा हो। इनसे मिलिए, ये गांव के नए अध्यापक श्रीकांत जी। प्रणाम। आज द्वारका माई में किसी त्योहार के जैसी चहल पहल लग रही है। रामनवमी आ रही है साईं, तो हमने सोचा हम राम जी की एक मूर्ति बनाएं और आप उनकी पूजा करें। फिर राम लला को पालकी में बिठाकर एक शोभा यात्रा निकालें। राम जी की सवारी को पूरे गांव में घुमाएं, पूरी शिरडी में उत्सव मनाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा जरूर होना चाहिए। तो ये तय रहा साईं, इस बार हम सब आपके साथ रामनवमी मनाएंगे। मैं तो यहाँ कुछ और सोच के आया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और हो गया। क्या बात है दिलावर भाई, कोई परेशानी है? नहीं नहीं साईं, मैं तो बस आपसे यूं ही मिलने चला आया। आप इन लोगों के आने से पहले कुछ कह रहे थे, पर बीच में ही रुक गए। आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ भाईजान, यहाँ सब अपने ही हैं, बेझिझक कहिए। कोई बड़ी बात नहीं है सर, मैं तो यहाँ उर्स मनाने के इरादे से आया था। सोचा था कि द्वारका माई में हजारों दिए जलाऊंगा, पूरी द्वारका माई को रोशन करूंगा, संदल की रस्म निभाऊंगा, फिर हम सब एक साथ मिलके जुलूस निकालेंगे। लेकिन दिलावर भाईजान, उर्स तो किसी पीर वली या फकीर की बरसी पर, उनकी दरगाह पर मनाया जाता है ना? हाँ, उन्हीं पीर फकीर मुर्शिद को याद करने के लिए। उन्होंने तो जिंदगी जी है, उन्होंने जो अपनी जिंदगी में लोगों को सच्चाई की राह दिखाई है, उसी जिंदगी का एहतराम करने के लिए मनाया जाता है उर्स। मेरी भी वही ख्वाहिश है कि मैं अपने मुर्शिद को याद करूं। वो अब गुजर चुके हैं, लेकिन मैं उनके साथ मनाना चाहता हूं। इनकी अहमियत मेरे जिंदगी में मेरे मुर्शिद जैसी है। मनाना चाहता था क्या? मतलब जरूर मनाइए। आपके मुर्शिद को हम सब मिलकर याद करेंगे। लेकिन एक मुश्किल है, रामनवमी के दिन ही मेरे रहबर की बरसी भी है। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर कभी मना लूंगा उर्स। दिलावर भाई, जब शिरडी में दो अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग शांति से एक साथ रह सकते हैं, सद्भावना से, प्रेम से एक दूसरे के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, तो फिर वो ये दो त्योहार एक साथ क्यों नहीं मना सकते? मैं उर्स और रामनवमी दोनों में एक साथ शामिल रहूंगा। इसका मतलब इस बार हलवे के साथ साथ सेवई भी मिलेगी। तो ये बात तय रही, पहले हम जुलूस निकालेंगे और फिर पालकी। नहीं, आप लोग पालकी के बारे में साईं से पहले बात कर चुके हैं, इसलिए पालकी पहले निकलेगी। अरे नहीं दिलावर जी, सबसे पहले आप यहाँ आए थे अपना मन बनाकर, और हम सबके आने से पहले आप अपना प्रस्ताव साईं के समक्ष रख रहे थे, इसलिए पहले जुलूस निकलेगा। नहीं मालसापति जी, पहले पालकी निकलेगी। दिलावर जी, आप मेरी बात तो मानिए, पहले जुलूस निकालेंगे फिर पालकी निकालेंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मालसापति जी? नहीं, मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं, पहले पालकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मालसापति जी, पहले पालकी। दिलावर जी, मेरी बात तो सुनिए, पहले जुलूस निकालेंगे। अरे रुक जाइए, बस कीजिए। इस तरह तो रामनवमी और उर्स
दोनों का समय निकल जाएगा। क्यों ना हम इसे एक मजेदार प्रतियोगिता में बदल दें। एक तरफ हम राम जी की मूर्ति और पालकी की तैयारी करेंगे और दूसरी तरफ दिलावर भाईजान जाकर जुलूस की तैयारी करेंगे। जिसकी तैयारी पहले हो जाएगी वो पहले, लेकिन हाँ, हम सब दोनों आयोजनों में शामिल होंगे। मेरे विचार से दोनों आयोजनों में पैसे खर्चे होंगे। क्यों ना हम घर घर जाकर पैसे इकट्ठा करें। मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम पहले की तरह पार्वती मंदिर में भजन संध्या का आयोजन करें और फिर वहीं पे सबसे दान करने की गुजारिश करेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। हम आज ही भजन का आयोजन करते हैं। तो फिर ठीक है साईं, हम लोग जाकर गांव वालों को खबर दे देते हैं कि वो भजन में जरूर आए। साईं, आप गाएंगे ना? मेरा गला थोड़ा खराब है, पर चंपा गा सकती है। क्यों चंपा, गाओगी ना? साईं, आप कहे और मैं ना कर दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ आया। उर्स और रामनवमी का आयोजन एक साथ, बहुत लुत्फ उठाएंगे। उम्मीद करता हूं कि दोनों आयोजनों के समापन तक सभी में यही सकारात्मकता, यही उत्साह बना रहेगा। क्यों? क्यों नहीं बनी रहेगी साईं? श्रद्धा और सबूरी से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। याद हूं या भुला दिया? उतना ही जितना मैंने खुद को याद रखा बाज़ामा। सब ठीक है ना? हाँ बाज़ामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब लौटी आप? आज ही। वो सुदामा मामा है ना, उनसे मिलने गई थी सासूबाई को लेकर। खाओ। वहां सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल। और तुम बताओ, तुम्हारे गले को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो तो मैंने इसलिए कह दिया था क्योंकि सब चाहते थे कि भजन संध्या में मैं गाऊं, पर मैं चाहता था कि भजन संध्या में चंपा गाए। समझ गई। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो उसमें जरूर चंपा की भलाई छुपी होगी। चल भैरू, सब लोग पहुंच गए होंगे। देर हुई तो भजन शुरू हो जाएगा। चल आइए, सुनो ना। मेरी उम्र है क्या भजन संगीत सुनने की? मेरी उम्र है कसरत करने की, और आप मुझे जबरदस्ती क्यों ले जा रहे हो? बेटा, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है ना, उसी तरह जीवन में सदाचार लाने के लिए सत्संग, भजन, धर्म, पुण्य, ये सब भी जरूरी है। और सोच, हम लोग नए हैं इस गांव में, इसी बहाने जान पहचान बढ़ेगी। और अगर नहीं गए तो लोग क्या सोचेंगे? चंदा देने से हम लोग डर गए। चल। मेरी भी तो अपनी दिनचर्या है ना। तू आज की दिनचर्या अपनी आय के लिए समर्पित कर दे।
इतनी मीठी आवाज, कौन हो सकता है इस आवाज के पीछे? पता लगाना पड़ेगा। मेरे साईं छुई जो पत्थर भी तो वो पारस कहलाए। जन्म जन्म से चले अब आप इतनी जबरदस्ती कर रही है तो चलिए देखते हैं। चल। जन्म जन्म से भटक रही हूँ, राह दिखा दे साईं। खंडहर भी तेरी चरण धूल से बनते हैं द्वार कमाई। मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं, मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं। माया बाजार में नाची यूं, खुद को समझ के काया। अहम के झूठे कहनों से हर पल खुद को सजाया। पर पीछे सारे पर्दों के अंधकार। कौन है ये लड़की? ये चंपा है, यहीं शिरडी में रहती है। कितना अच्छा गाती है ना। सचमुच ऐसा लगता है जैसे साक्षात माँ सरस्वती का वास है उसकी कंठ में। मेरे साईं मेरे साईं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसको मैंने कहीं देखा है। जरूर देखा होगा। यहाँ शिरडी में नाटक हुआ था ना, गणपत राव वाला। उसमें इसने दमयंती का किरदार निभाया था। अरे हाँ, तभी देखा होगा आपने इसे। हाँ हाँ याद आया मुझे। तब तो हम लोग पड़ोस के गांव में रहते थे। बहुत नाम सुना था नाटक का। पति से झगड़ा किया तब जाकर मुझे शिरडी लेकर आए थे नाटक दिखाने। गणपत राव जैसे मशहूर कलाकार का नाटक नहीं देखते तो लोग क्या कहते। सभी मंत्रमुग्ध होकर भजन में डूबे हैं। सभी चंपा की प्रतिभा से प्रभावित दिख रहे हैं। सच में ये लड़की गुणी है। अब भजन खत्म और आप सबसे गुजारिश है कि आप पालकी और जुलूस के लिए दिल खोल कर दान दीजिए। सिर्फ दिल खोल के नहीं, जेब भी खोल के दान दीजिए। संभाल कर, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, वो सीढ़ी नहीं देखी ना मैंने, फिसल गई। आपको कहाँ जाना है? मैं छोड़ देती हूँ आपको। साई के पास आइए। भैरू, ओए, चल मेरे साथ। चल। क्या हुआ आपको? चल मेरे साथ। प्रणाम साई। ये मेरा बेटा भैरू। प्रणाम साई। और मैं कमला। राम जी भला करे।
बहुत नाम सुना था आपका, आज दर्शन भी हो गए। आपसे एक मदद चाहिए थी। बताइए, क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? क्या तकलीफ है? नहीं ऐसे तकलीफ तो कोई नहीं है। नहीं मतलब भैरू के बाबा, उनकी तो बहुत अच्छी खासी नौकरी है, यात्रा के लिए जाते रहते हैं। वो बहुत लोगों से उनकी जान पहचान है। भाई, साईं ने जो पूछा है वो बताइए ना। चंपा, जरा इधर आना, मेरी मदद कर दो ना। आई। साई, मैं आती हूँ। साई, भैरू को अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है, लेकिन उसको काम धाम करना ही नहीं है। पहलवान बनना है, पूरे दिन कसरत करते रहता है, और जब कसरत नहीं करता है तो दोस्तों के साथ घूमते रहता है। आप उसे समझाइए। नहीं मतलब काम धाम तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? अगर लोगों के बारे में सोचती रहेंगी तो अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगी आप। और वैसे भी अगर भैरू की पहलवानी में रुचि है तो उसे करने दीजिए। बुरा क्या है इसमें? अगर जबरदस्ती उससे कोई काम कराएंगी तो वैसे भी वो अच्छे से मन से नहीं कर पाएगा। सुन लिया आपने आई, अब आप मुझे तंग मत करना। भैरू, तुम्हें भी अपनी माँ की चिंता को समझने की जरूरत है। वो सही कह रही हैं, गलत नहीं है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा काम करें, समाज में उनका नाम रोशन करें। साई, अगर मैं काम पर लग जाता हूँ तो मैं अपनी कसरत पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे अभ्यास में कोई बाधा आए, इसलिए काम नहीं करता मैं। भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है भैरू। संसार में जीवन यापन के लिए हर इंसान को काम करना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए तुम भी कोई ऐसा काम खोजो जो तुम्हें पैसे भी दिलाए और तुम्हारे कसरत करने के शौक को, तुम्हारे सपने को भी तुमसे दूर ना करे। ऐसा कौन सा काम हो सकता है? खोजने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर ये तो सिर्फ काम है। अच्छा, एक काम करोगे मेरे लिए? जरूर साई। चंपा। जी साई। मंदिर में मेरे आम की जो टोकरी रखी है वो ले आ। जी। ये टोकरी बल्लू के घर पहुंचानी है। बल्लू? गांव के प्याऊ के पास उनका घर है, किसी से भी पूछना बता देगा। जी ले जाओ। आप यहीं ठहरिए, मैं लौट कर आता हूँ, फिर साथ चलेंगे। अब तुम जाओ, काकी को मैं घर पहुंचा दूंगी। पर तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं। आई। लो। जा। प्रणाम से। राम जी भला करे। चलिए। रुको। जी मालिक। ये कौन है? कोई खानदानी रईस लगता है। समझ गया मालिक।
भगवान आपका भला करे। आशीर्वाद देना है तो उस इंसान को दो जिनकी वजह से आज मेरे पास सब कुछ है, साईं। लगता है कोई बहुत भला इंसान है। हाँ, साईं भक्त है और साईं के सारे भक्त भले ही होते हैं। ये आम साईं ने आपके लिए भेजे। साईं ने मेरे लिए? अचानक क्यों? ए बल्लो, बहुत होशियार समझता है खुद को, हैं? कल ब्याज देने क्यों नहीं आया कुलकर्णी वाड़े में? इस बार मेहनताना मुझे समय पर नहीं मिला, कल मिलेगा तो सबसे पहले सरकार के पैसे चुकाऊंगा। एक बार जो तारीख तय कर दी कुलकर्णी सरकार ने तो कर दी, अभी निकाल। अभी नहीं है मेरे पास। पैसे निकाल, निकाल पैसे। और सुन, सरकार इधर ही आ रहे हैं, अगर उनके आने से पहले पैसे ना दिए तो सोच ले अपना अंजाम। मैंने कहा ना बहू, मेरे पास नहीं है पैसे अभी, कल मिलेंगे तब दे दूंगा। मुझे मारने धमकाने से क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा अभी बताता हूँ। जिसने भी ऋण लिया है आज सबके घर तक जाऊंगा। मेरी उपस्थिति ही उनमें भय उत्पन्न कर देगी, फिर सबके सब निर्धारित तिथि को पैसे लौटाने आएंगे। हरिओम। खाट का कारोबार है बाबा का, 3 लोगों के लिए पर्याप्त कमा लेते हैं। अच्छा। कमला ताई, काय? बल्लू के घर पर आपका भैरू सरकार के लठैतों से लड़ रहा है। क्या? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। इस गांव के बच्चे भी जानते हैं कि कुलकर्णी सरकार के आदमियों से उलझना ठीक नहीं है। ये भैरू भी ना, एक तो हम लोग नए हैं गांव में, पता नहीं क्या होगा उसके साथ। अब काकी जल्दी चलिए। चल। रुक जाओ। कौन है ये लड़का? सरकार, लगता है गांव में कोई नया लड़का है, अभी इसे सबक सिखाता हूँ। रुक जाओ, इससे मैं निपटूंगा। वाड़े पे लेके आओ इसे। ठीक है सरकार। अरे भैरू, भैरू बंद कर लड़ाई, क्या कर रहा है तू? भैरू, हे भगवान। बस, तूने कुलकर्णी सरकार के आदमियों को नहीं मारा है, बल्कि शेर के मुंह में हाथ डाला है। अब तुझे इसका सबक सरकार सिखाएंगे। चल, तुझे सरकार ने बुलाया है। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं अब सरकार क्या करेंगे। अरे वाह, काफी पैसे जमा हो गए। अब जुलूस और पालकी की रौनक कुछ अलग ही होगी।
हमारे मालिक ने आपके लिए कुछ तोहफे भेजे हैं। ये मुलाजिम है, जरा इनके कपड़े तो देखिए। इतने कीमती कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहने। इतने सारे कीमती उपहार किसने भेजे हैं ये? कौन है तुम्हारे मालिक? मैं हूं। साई का नाम दिल में और उनके सिख दिमाग में रखे, तो उनका सबसे बड़ा वक्त आ गया है। आइए मूलचंद जी। आपने मुझे पहचान लिया? बेशक पहचान लिया। हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल चुके हैं। मेरा व्यवसाय कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। वैसे आप काम क्या करते हैं? मिठाइयाँ बेचता हूँ साईं। पिछले 4 पीढ़ियों से यही हमारा पुश्तैनी कारोबार रहा है। मैं आज भी उसी तरह से मिठाई बेचता हूँ जिस तरह से मेरे दादा परदादा बनाकर बेचा करते थे। मेरे विचार से अब आपको मिर्च बेचना शुरू कर देना चाहिए। मिर्च? लेकिन हमारा पुश्तैनी कारोबार। समय के साथ सामंजस्य बिठाकर चलना महत्वपूर्ण होता है। जब समय बदलता है, मौसम बदलता है, तो सब कुछ बदलता है। फल भी, फूल भी, पहनावा भी, जीने का तरीका भी। और जो नहीं बदलता वो कष्ट में रहता है। बदलाव ही निरंतर है, इसलिए इसे स्वीकार कीजिए। साईं, मुझे और किसी दूसरे व्यवसाय का कोई अनुभव नहीं है। जब समय बदलता है तो बदलने का सलीका भी सिखाता है। जी साईं। राम जी भला करें। साईं, दरअसल मुझे अपने मिठाई के कारोबार से बड़ा लगाव था। मैं सोचता था कि मिठाई का बना बनाया कारोबार छोड़ के मैं सूखी मिर्ची का व्यापार क्यों करूं। लेकिन दिन प्रतिदिन मेरा मिठाई का कारोबार डूबने लगा। फिर वो व्यवसाय बंद करने के अलावा मेरे पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं था। फिर साईं, मुझे आपकी बात याद आई और मैंने सूखी मिर्ची का व्यापार शुरू किया। बस तब से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहा हूं। 2 वर्षों में मेरा व्यापार 10 गुना बढ़ गया है। साईं, आज मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ आपकी कृपा से और आपके कर्म से। मैं यहाँ आपका आभार व्यक्त करना आया हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ रामनवमी मनाऊं, और मेरी ये भी इच्छा है कि मैं आपके लिए सोने का मुकुट बनाऊं और रामनवमी के दिन जश्न मनाते हुए धूमधाम से वो मुकुट मैं आपको भेंट दूं।
रुक्मिणी, रुक्मिणी कहाँ है? सबसे पहले सरकार ने केशव को मुझसे दूर कर दिया जब छोटा था वो, और अब गोविंदा को दूर कर दिया। सारी परीक्षाएं मुझे ही क्यों देनी पड़ती है भगवान? ऐसा क्या पाप किया है मैंने? ये सब क्या चल रहा है रुक्मिणी? गोविंदा की याद। याद? जिनके कारण तुम्हारे पति की नाक कटी समाज में उनके लिए तुम्हें पीड़ा हो रही है? हाँ? उनके लिए तुम दुखी हो रही हो, रो रही हो? पति के प्रति तुम्हारी कोई निष्ठा नहीं है रुक्मिणी। और ये कचरा यहां क्या कर रहा है? इसे तो बाहर फेंक देना चाहिए। आओ, आओ, मत ले जाइए इसे। गोविंदा की मेरे पास यही निशानी शेष है। मत बाहर फेंकिए इसे। ऐसा कुछ भी मेरे वाड़े में नहीं होना चाहिए जो उस मनहूस से जुड़ा हो। मेरी बात सुनिए। आओ। ये मेरी पहली और अंतिम चेतावनी है रुक्मिणी। यदि दोबारा इस वाड़े में उस निर्लज्ज औरत और उसके कपूत का नाम लिया तो वो दिन तुम्हारा इस वाड़े में आखिरी दिन होगा। यदि इतनी ही चिंता है ना उन लोगों की तो जाके रहो उन लोगों के पास। जाओ अंदर। आओ। पड़ोस के गांव से आयो ना? माफ करना सरकार, मेरे बेटे से अनजाने में गलती हुई। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आई, आप क्यों माफी मांग रही है? मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। सच कह रहा हूं सरकार, गलती तो आपकी उन लठैतों की थी। उनका पैसा वसूलने का तरीका सही नहीं था। पल्लू काका बार बार कह रहे थे कि वो पैसा कल लौटा देंगे। फिर क्या जरूरत थी उन लठैतों को उनके साथ मारपीट करने की? अगर एक दिन और रुक जाते तो क्या बिगड़ जाता उनका? अगर यही रवैया रहा उनका तो गांव वाले आपसे उधार लेना बंद कर देंगे सरकार, और फिर नुकसान तो आप ही का होगा ना। चुप कर। सरकार के सामने जुबान लड़ाता है। अंता, क्या करते हो? कुछ नहीं, कसरत मेरा शौक है और पहलवानी मेरा जुनून। पहलवानी की प्रतिस्पर्धाओं में मैंने काफी जीत भी हासिल की है। अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है मुझे कि पहलवानी के क्षेत्र में एक ना एक दिन एक अलग मुकाम हासिल करूंगा मैं। काम करोगे मेरे लिए? तुम शक्तिशाली हो और बुद्धिमान भी। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगा कि तुम पैसे वसूलने की कला को जानते हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए काम करो। उधार ना चुकाने वाले लोगों से पैसे उगाने का काम। मुझे तुम जैसे लोगों की आवश्यकता है।
तुम भी कोई ऐसा काम खोजो जो तुम्हें पैसे भी दिलाए और तुम्हारे कसरत करने के शौक को, तुम्हारे सपने को भी तुमसे दूर ना करे। मुझे ऐसे ही काम की तो तलाश थी जिसमें मेरे पहलवानी के जुनून से कोई समझौता ना हो। साईं, क्या हुआ? सब लोग आपको ऐसे क्यों देख रहे हैं? कोई परेशानी, कोई उलझन तो नहीं है? क्योंकि आपके आने से पहले महालसपति जी, गांव वाले और दिलावर भाई अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। ये लोग चाहते हैं कि मैं रामनवमी का त्योहार और उर्स इनके साथ मनाऊं। और ये तय नहीं हो पा रहा था कि साई सबसे पहले क्या मनाए, इसलिए हम सब इसका फैसला एक छोटी सी प्रतियोगिता के माध्यम से कर रहे हैं। जो भी सबसे पहले अपनी तैयारी पूरी कर लेगा वही साईं के साथ सबसे पहले अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन हाँ, इस मुबारक मौके में हम सभी शरीक होंगे। अब आपने भी अपनी इच्छा प्रकट कर दी है मूलचंद जी, तो क्यों ना आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लें। हो सकता है कि आप सबसे पहले अपनी तैयारी पूरी कर ले और आपको सबसे पहले मौका मिल जाए साई के साथ त्योहार मनाने का। अरे अब सोचिए मत मूलचंद जी, आप भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले लीजिए। जब आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो ठीक है, मैं भी भाग लूंगा आपके उस प्रतियोगिता में। अगर मैं सबसे पहले मुकुट बनवाने में सफल रहा तो सबसे पहले साईं के साथ मैं अपनी मनोकामना पूरी करूंगा और सबसे पहले मैं साईं के साथ जश्न मनाऊंगा। अरे वाह, एक और जश्न। भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये लोग चाहते हैं कि मैं सेठ मूलचंद इनके साथ मुकाबला करूं, इनके साथ। ये अभी तक समझ ही नहीं पाया कि मैं कौन हूं। सिर्फ एक दिन में ये प्रतियोगिता जीतकर इन्हें मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूं और ये कौन है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।